नागिन, तू मेरी कैद में है। अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब तू देख मैं कैसे नागलोक पर कब्जा करती हूँ। एक बार एक किसान की बीवी को एक बेटी हो जाती है। किसान अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी होता है और कहता है, हे भगवान, यह आपने क्या किया? मैं तो पहले से ही बहुत गरीब हूँ। आपने मुझे यह बेटी क्यों दे दी? मेरे घर में तो खाने को अनाज तक नहीं है। मैं इस लड़की को कैसे पालूंगा? ऐसा सोचकर किसान अपनी बेटी को लेकर नदी किनारे आ जाता है और उसे वहां छोड़ देता है। वहीं एक इच्छाधारी नागिन किसान को ऐसा करते हुए देख लेती है। नागिन किसान के पास आती है और कहती है, अरे किसान, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी मासूम बच्ची को यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम्हें इस बच्ची पर दया नहीं आती? नागिन माता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। भला ऐसी हालत में मैं इस लड़की को कैसे पालूं? इसलिए मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। नागिन माता, मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं रख सकता। यह कहकर किसान अपनी बच्ची को वहीं छोड़कर चला जाता है। उस नन्ही मासूम बच्ची को देखकर नागिन को उस पर दया आ जाती है। वह उसे गोद में उठा लेती है और कहती है, ये इंसान कितने स्वार्थी होते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं पाल सकते। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और अब से तुम मेरे पास रहोगी। नागिन उस बच्ची को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह लड़की बड़ी हो जाती है। वहीं एक दिन चुड़ैल और उसके कुछ शैतान अचानक से गांव में आ जाते हैं। वहां आकर एक चुड़ैल कहती है, किसी को मत छोड़ना, सबको पकड़ लो। हमें ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जरूरत है। हम इन सबको अपना गुलाम बनाएंगे और इनसे अपनी सेवा करवाएंगे। चुड़ैल के शैतान गांव वालों को घसीट घसीट कर चुड़ैल के पास लाते हैं। वहीं इच्छाधारी नागिन उस दिन अपनी बेटी को लेकर गांव में ही घूम रही होती है। तभी नागिन देखती है कि चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है। यह चुड़ैल गांव वालों को पकड़कर कहाँ ले जा रही है? मुझे इन्हें रोकना होगा। बेटा, तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। नागिन गांव वालों को बचाने के लिए चुड़ैल के पास आती है। चुड़ैल, छोड़ दे इन गांव वालों को, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नागिन को वहां देखकर चुड़ैल कहती है, नागिन, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गई। इन गांव वालों के साथ तुझे भी पकड़ लेती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से नागिन को वहीं कैद कर लेती है। आहा, अब आएगा मजा। नागिन, तू मेरी कैद में है। अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब तू देख मैं कैसे नागलोक पर कब्जा करती हूँ। चुड़ैल नागिन और सभी गांव वालों को लेकर शैतान लोक आ जाती है और वहां आकर अपने शैतानों से कहती है, शैतानों, तुम दोनों यहीं रुको। देखना यह नागिन यहाँ से भागने ना पाए। तब तक हम दोनों नागलोक जाकर उस नागराज को पकड़ कर लाते हैं। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैलें नागलोक में आ जाती हैं। वहां आकर वह देखती हैं कि नागलोक तो बिल्कुल खाली पड़ा है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यह नागराज कहाँ गायब हो गया? तभी पीछे से एक आवाज आती है, चुड़ैल, मैं यहाँ हूँ। चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है तो नागिन और नागराज उसके पीछे खड़े होते हैं। चुड़ैल यह देखकर हैरान हो जाती है। चुड़ैल, मुझे तेरे यहाँ आने का पहले ही पता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब चुड़ैल नागिन और गांव वालों को बंदी बना रही थी, तब नागिन की बेटी यह सब देख रही थी। नागिन की बेटी फौरन साधु बाबा के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तब साधु बाबा बिना टाइम गवाए नागराज के पास पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने नागराज को सारा हाल समझाया कि चुड़ैल और उसके शैतानों ने नागिन और गाँव वालों को कैद कर लिया है और वह अब नागलोक पर हमला करने वाले हैं। जब चुड़ैल शैतान लोक से निकली, तब पीछे से नागराज ने उन दोनों शैतानों को मार डाला। सभी गांव वालों को और नागिन को आजाद करा लिया था। इससे पहले कि वह चुड़ैलें कुछ करती, नागिन और नागराज दोनों अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैलों को वही चलाकर भस्म कर देते हैं। आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। एक बार की कहानी है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार बहुत ही लालची था। वह हर समय पैसे कमाने के चक्कर में रहता था। उस जमींदार की एक बेटी थी। जमींदार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वहीं जमींदार के घर में एक गरीब पति पत्नी काम किया करते थे। जमींदार उनसे हर रोज अपने घर का सारा काम कराता था। वह जमींदार इतना लालची था कि उन दोनों को भरपेट खाना तक नहीं देता था और हर छोटी छोटी बात पर उन दोनों को डांटता और धमकाता रहता था। वहीं जमींदार की बेटी को अपने पिता का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था।
इसलिए वह लड़की जमींदार से छिपकर उन दोनों पति पत्नी के लिए खाना लेकर आती थी और उन दोनों को भरपेट खाना खिलाती थी। ऐसे ही एक दिन एक औरत एक टोकरी में कुछ खिलौने लेकर अचानक से गांव में आती है। तभी उसकी नजर जमींदार के आंगन में खेल रही उसकी बेटी पर पड़ती है। बच्ची को देखकर वह औरत कहती है, खिलौने ले लो खिलौने, आओ बेटा खिलौने ले लो, एक से बढ़कर एक खिलौने। उस औरत की आवाज सुनकर जमींदार की बेटी उसके पास आती है। आंटी आंटी मुझे भी एक खिलौना चाहिए। हाँ बेटी क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें खिलौना देती हूँ। यह कहकर वह औरत एक डायन में बदल जाती है हा 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 हा। और जमींदार की बच्ची को पकड़ लेती है। अरे वाह, यह लड़की तो कितनी हष्ट पुष्ट और मुलायम लग रही है। मुझे तो ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। इसे तो मेरे पास होना चाहिए। यह लड़की तो मेरी सेवा करने के लायक है। तभी इतने में उस लड़की का पिता जमींदार डायन को देख लेता है। वह अपनी बच्ची को डायन के हाथ में देखकर उसको बचाने के लिए भागता है। जमींदार को आता देख डायन उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगती है। जमींदार कहता है, अरे बचाओ बचाओ, यह डायन मेरी बच्ची को उठाकर ले जा रही है। अरे कोई तो मेरी बच्ची को इस डायन से बचाओ। डायन भागती हुई उस बच्ची को लेकर एक विशाल पेड़ के पास आ जाती है और उस लड़की को लेकर उस पेड़ के अंदर चली जाती है। पेड़ के उस पार उस डायन की गुफा होती है। डायन जमींदार की बच्ची को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहाँ आकर वह लड़की बहुत घबरा जाती है और डायन से कहती है, आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। तभी डायन बोलती है, सुन लड़की, यह तेरे पिता का आलीशान घर नहीं है, यह मेरी गुफा है। अब तू मेरे पास मेरी गुलाम है। अगर तुझे यहाँ जिंदा रहना है तो मेरी सेवा कर, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। उधर जमींदार बहुत परेशान हो जाता है और दुखी होकर रोने लग जाता है। जमींदार को रोता देख वह गरीब पति पत्नी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे मालिक क्या हुआ, आप यहाँ इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? तब जमींदार उन दोनों पति पत्नी को सारी बात बताता है कि उसकी बेटी को एक डायन उठाकर ले गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो इतना बेबस और लाचार हूं कि अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मैं कैसे अपनी बेटी को उस डायन से वापस लेकर आऊं? जमींदार की बात सुनकर वह गरीब पति पत्नी अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक नागिन और नागराज में बदल जाते हैं। जमींदार उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हे इच्छाधारी नागिन नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान न सका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों को गरीब समझकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कृपा करके मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। तभी नागराज बोलता है, जमींदार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह डायन हमारे भी पीछे पड़ी थी। उस डायन से बचने के लिए ही हम यहाँ तुम्हारे घर आकर रूप बदल कर रह रहे थे। जमींदार, तुमने ना सही परंतु तुम्हारी बेटी ने हम दोनों पति पत्नी की बहुत सेवा की है। तुम्हारी बेटी का हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान है। हम दोनों अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी बेटी को वापस अवश्य लेकर आएंगे। इतना कहकर नागिन और नागराज अपनी जेसीबी लेकर उस डायन की गुफा के पास आ जाते हैं और अपनी जेसीबी से डायन की गुफा में टक्कर मारते हैं। नागिन और नागराज को जेसीबी के साथ देखकर डायन बहुत घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग जाती है।